लाओ त्जू का जन्म एक रहस्यमय और अद्भुत घटना के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि उनकी माता ने आकाश में एक चमकते हुए तारे को देखकर उन्हें गर्भ धारण किया था। उनकी गर्भावस्था आश्चर्यजनक रूप से लंबी थी, लगभग 62 वर्षों तक चली। जब वे जन्मे तो वे बालों में सफेद वृद्ध व्यक्ति की तरह दिखते थे, इसलिए लोगों ने उन्हें लाओ यानी पुराना और त्जू यानी गुरु कहा। वे चीन के प्राचीन छू राज्य में पैदा हुए थे। बचपन से ही वे गहरे ज्ञान और शांति की खोज में लगे थे। लाओ त्जू का बचपन बेहद शांतिपूर्ण था। वे प्रकृति के करीब थे। वे लगातार जीवन के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करते। उनके मन में हमेशा एक प्रश्न था कि जीवन का असली अर्थ क्या है। वे दूसरों से अलग थे। उनकी सोच में एक गहराई और सरलता थी जो कम लोगों में मिलती थी। वे प्रकृति की सुंदरता और उसके नियमों को ध्यानपूर्वक देखते थे। उनके लिए प्रकृति केवल फूल, पेड़ या नदियां नहीं, बल्कि जीवन का एक बड़ा रहस्य थी। वे जानते थे कि प्रकृति अपनी गति से चलती है, बिना किसी हड़बड़ी के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। यही सिद्धांत बाद में उनके दर्शन का मूल बना। लाओ त्जू की शिक्षा घर और गुरुजनों द्वारा दी गई। उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, लेकिन उनका असली ज्ञान उन्होंने अपने अनुभवों और ध्यान से अर्जित किया। उनके मन में सदैव एक शांतिपूर्ण जीवन जीने की इच्छा थी। जब वे जवान हुए तो उन्हें राज्य की राजसभा में रिकॉर्ड कीपर की नौकरी मिली। ये उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वहां जाकर उन्होंने देखा कि सत्ता और राजनीति के खेल में कितनी भ्रष्टाचार और लालसरता है। वे अक्सर सोचते कि क्या वास्तव में लोग जीवन को समझते हैं या बस सत्ता और धन की दौड़ में उलझे हैं। लाओ त्जू ने महसूस किया कि बाहरी चमक दमक लोगों को भ्रमित करती है और उन्हें असली जीवन से दूर ले जाती है। उन्होंने जाना कि जीवन की सच्ची खुशी सरलता और शांति में छुपी है, न कि भौतिक साधनों में। उनकी यह सोच उन्हें इतनी प्रभावित करती रही कि वे बैठकर सोचने लगे, कैसे मैं लोगों को जीवन की सच्ची राह दिखा सकूं, कैसे मैं उन्हें लालसा और अहंकार से मुक्त कर सकूं। यह प्रश्न उनके मन में गूंजता रहा। उनके जीवन का अगला बड़ा कदम था ताओ दर्शन का जन्म। ताओ का अर्थ है मार्ग। ये वह नियम है जो प्रकृति, ब्रह्मांड और जीवन को चलता है। उन्होंने बताया कि जीवन को सरल, सहज और स्वाभाविक तरीके से जीना चाहिए, मजबूरी और जबरदस्ती से बचना चाहिए। उन्होंने वू वेई की अवधारणा बताई, जिसका अर्थ होता है बिना किसी जोर जबरदस्ती के काम करना। जैसे नदी बिना रुके बहती है, वैसे ही हमें जीवन के साथ बहना चाहिए। उनका संदेश था, अपना मन शांत रखो, प्रकृति की लय को समझो और उसके साथ जीवन जियो। जब तुम स्वाभाविक रहोगे, तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। समय के साथ लाओ त्जू ने महसूस किया कि उनकी शिक्षा पूरी तरह से समझी नहीं जा रही है। समाज भ्रष्ट होता जा रहा था और लोग लालसा और सत्ता की दौड़ में फंसे थे। उन्हें लगा कि शायद यह समय है राजसभा छोड़कर किसी शांत स्थान पर जाकर अपने विचारों को और स्पष्ट करने का। लाओ त्जू ने राजसभा को त्याग दिया और पश्चिम की ओर चलने लगे। वे अकेलेपन में अपने ज्ञान की गहराई को समझना चाहते थे। रास्ते में एक अधिकारी यिनशी ने उन्हें रोक लिया और कहा कि जाने से पहले अपनी शिक्षाओं को लिखित रूप में छोड़कर जाएं। लाओ त्जू ने वहीं पर ताओ ते चिंग नाम का ग्रंथ लिखा। यह लगभग 5000 शब्दों का ग्रंथ था, जिसमें जीवन की सरलता, सहजता और शांति पर गहरा प्रकाश डाला गया था। ताओ ते चिंग आज भी दुनिया का एक महान आध्यात्मिक ग्रंथ माना जाता है। इसे पढ़कर लोग जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। लाओ त्जू कहते हैं कि लालसा और अहंकार जीवन को जटिल करते हैं। यदि हम उनसे मुक्त हो जाएं, तो जीवन अपने आप सरल और खुशहाल हो जाता है। यह ग्रंथ सिखाता है कि कैसे प्रेम, संतुलन और सहजता के साथ जीवन जिया जाए। एक प्रसिद्ध कथा है कि लाओ त्जू की मुलाकात कन्फ्यूशियस से हुई, जो उस समय के और महान दार्शनिक थे। कन्फ्यूशियस ने उनसे जीवन के सर्वोच्च सिद्धांत को जानने को कहा। लाओ त्जू ने सरल और सटीक कहा, जीवन को सरल और स्वाभाविक बनाओ, बिना जोर जबरदस्ती के अपने मार्ग पर चलो। यह संवाद चीन के दो महान विचारधाराओं का मिलन था। लाओ त्जू ने ताओवाद की नींव रखी, जिसमें जीवन को सरलता, संतुलन और सहजता से जीने पर जोर दिया गया। उन्होंने सिखाया कि अहंकार और लालसा से मुक्ति पाने से ही सच्ची शांति मिलती है। आज भी लाओ त्जू के विचार विश्व भर में पढ़े जाते हैं। योग, ध्यान और प्राकृतिक जीवन शैली में उनके दर्शन का गहरा प्रभाव है। उनकी शिक्षाएं जटिल जीवन में सरलता, शांति और प्रेम का मार्ग दिखाती हैं। वे हमें सिखाते हैं कि किस तरह जीवन को सहजता और प्रेम के साथ जिया जाए। लाओ त्जू का अंतिम संदेश यही है कि जीवन एक प्राकृतिक प्रवाह की तरह सहज रूप से बहना चाहिए। हर पल को स्वीकारो और बिना जिद के अपने दिल की सुनो, से ही सच्चा आनंद और शांति मिलती है। लाओ त्जू ने ताओ ते चिंग लिखने के बाद अपने जीवन के अंतिम चरण में ध्यान, सरलता और शांति के मार्ग पर चलना आरंभ किया। उन्होंने पहाड़ों की ओर जाना चुना, जहां प्रकृति की गोद में वे शांति से रह सके। वहां वे जंगलों, नदियों और जीवों के बीच
अपने विचारों और दर्शन को और गहराई से समझते रहते थे। उनके लिए प्रकृति ही सर्वोच्च गुरु थी, जो जीवन के हर पहलू को संतुलित और सहज बनाती थी। लाओ त्जू का मानना था कि प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने से मनुष्य अपने अंदर की अशांति को दूर कर सकता है। जब हम अपने भीतर उसी सहजता और प्राकृतिक प्रवाह को अपनाते हैं जो प्रकृति में होता है, तभी हमें वास्तविक सुख और शांति प्राप्त होती है। वे कहते थे कि जीवन में नियंत्रण की ललक और लालसा ही दुखों की जड़ है। जब तक हम इस लालसा और नियंत्रण से मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम शांति नहीं पा सकते। अतः वू वेई या बिना कोशिश के काम करना ही सच्ची सूझबूझ है। उनके अनुसार सभी चीजें अपने समय पर और अपने प्राकृतिक रूप में होती हैं। हमें कुदरत के इस कानून को समझना और उसका सम्मान करना चाहिए। जब हम जीवन के उतार चढ़ावों को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं, तब हम सच्चेताओं के करीब पहुंच जाते हैं। लाओ त्जू के जीवन से जुड़ी एक सुंदर कथा भी है। एक बार उन्होंने जंगल में एक छोटे से गांव के लोगों से बात की। वे उनसे पूछते थे कि वे अपने जीवन में क्या सबसे जरूरी समझते हैं। लोगों ने कहा, खुशी। तब लाओ त्जू ने मुस्कुराते हुए कहा, खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, अंदर की शांति में होती है। जब तुम प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करोगे, तब स्वाभाविक रूप से खुशी तुम्हारे जीवन में आएगी। उन्होंने समझाया कि यदि हम अपने मन में संतुलन और सरलता बनाए रखें, तो जीवन के हर कठिनाई सामना करने की शक्ति मिलेगी। लाओ त्जू ने जीवन को नदी के प्रवाह की तरह समझा। नदी कभी रुकती नहीं, हमेशा आगे बढ़ती रहती है। हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही निरंतर और सहज रखना चाहिए। अपने अंत के निकट लाओ त्जू ने दुनिया को अपना अंतिम संदेश देना शुरू किया। उनका कहना था कि इंसान को केवल अपने अहंकार और लालसा से मुक्त होकर शांति के रास्ते पर चलना चाहिए। उन्होंने लोगों को सिखाया कि जीवन को जटिल न बनाएं, जितना हो सके सरलता अपनाएं, जीवन की गति के अनुरूप चलें और जबरदस्ती न करें। उनका अंतिम संदेश जो उन्होंने अपने अनुयायियों और दुनिया को दिया, वह यह था कि जीवन एक नदी की तरह है। उस नदी को रोको मत, उसे सही दिशा में बहने दो। साथ ही उन्होंने कहा कि जीवन से प्रेम करो, जीवन के हर पल को अपनाओ। जब तुम पूरी तरह से वर्तमान में जीते हो, तभी तुम्हें जीवन का असली रस मिलता है। लाओ त्जू की यह विचारधारा और दर्शन आज भी हम सबके लिए एक प्रेरणा है। उनकी शिक्षाएं न केवल प्राचीन काल में बल्कि आधुनिक युग में भी प्रासंगिक हैं। जब हम उनकी दी गई सीखों को अपनाते हैं, तब जीवन में सहजता, शांति और प्रेम बढ़ता है। हम तनाव और उलझनों से मुक्त हो पाते हैं। इस प्रकार लाओ त्जू ने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जगत को एक अद्भुत मार्गदर्शन दिया। वे दिखाते हैं कि कैसे हम जीवन में जटिलताओं के बीच भी सरलता और संतुलन बना सकते हैं तथा अपने भीतर की शांति को पा सकते हैं। यदि हम अपने दैनिक जीवन में उनकी शिक्षाओं को याद रखें और उनका पालन करें, तो हम सचमुच अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। लाओ त्जू केवल एक दार्शनिक ही नहीं थे, बल्कि उनका व्यक्तित्व और जीवन शैली भी उनके सिद्धांतों का जीवंत उदाहरण थी। वे साधारण, विनम्र और शाकाहारी थे। उनका जीवन किसी भव्यता या दिखावे से परे था। वे वैश्विक घुमक्कड़ नहीं थे, बल्कि स्वयं में गहरे चिंतक और आत्मविश्लेषक थे। उनका व्यक्तित्व शांत था, उनकी दृष्टि गहरी और उनका संवाद सरल और प्रभावशाली। जब वे बोलते तो लोग शांत होकर सुनते। उनके शब्दों में जो शक्ति और सहजता थी, वह किसी पुस्तक से कम नहीं थी। लाओ त्जू ने अपने ताओ के सिद्धांतों को व्यवहार में उतारने के लिए कई गहन विचार और तकनीकें बताई। आइए कुछ मुख्य सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा करें। लाओ त्जू के दर्शन का मूल मंत्र है वू वेई। इसका अर्थ है बिना जबरदस्ती, बिना जोर जबरदस्ती के अपने कर्म करना। जैसे वृक्ष अपनी गति से बढ़ता है, नदी अपने मार्ग पर प्रवाहित होती है, वैसा ही इंसान को अपने जीवन में सहजता से आगे बढ़ना है। वे कहते थे, जब हम जीवन की घटनाओं को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश छोड़ देते हैं और परिस्थितियों के साथ प्रवाह में आ जाते हैं, तभी हम सच्ची शांति प्राप्त करते हैं। वू वेई का मतलब यह नहीं कि हम आलसी हो जाएं, बल्कि इसका यह अर्थ है कि हम अपनी गति, स्थिति और क्षमताओं के अनुसार योग्य और सहज कर्म करें। लाओ त्जू का मानना था कि जटिलता हमारे मानसिक और भावनात्मक शोषण की जड़ है। जीवन जितना सरल होगा, मन उतना शांत रहेगा। वे कहते थे कि हमें जितना चाहिए उतना ही लेना चाहिए, कम से कम लालसा रखना चाहिए और जो है उससे संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। ये संतोष ही हमें मानसिक शांति और स्थिरता देता है। आज के समय में यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं अक्सर हमारी क्षमताओं से कहीं अधिक हो जाती हैं। लाओ त्जू ने अहंकार को मानव दुख का सबसे बड़ा कारण माना। अहंकार हमें वास्तविकता से दूर करता है। जब हम स्वयं को सबसे बड़ा मानते हैं, दूसरों की तुलना में श्रेष्ठ समझते हैं, तब हमारा मन बेचैन और तनावग्रस्त रहता है। लाओ त्जू के अनुसार जब हम अपने अहंकार को त्यागेंगे, तभी हम दूसरों से जुड़ पाएंगे और सामंजस्यपूर्ण जीवन जी पाएंगे। लाओ त्जू ने जीवन में संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जैसे प्रकृति में रात और दिन,
गर्मी और सर्दी का संतुलन होता है, वैसे ही मनुष्य को जीवन के सभी पक्षों में संतुलित रहना चाहिए। काम और विश्राम, बोलना और सुनना, देना और लेना, ये संतुलन जीवन को पूर्णता प्रदान करता है। लाओ त्जू ने प्रेम और करुणा को मानव जीवन की सबसे बड़ी शक्ति माना। वे कहते थे कि प्रेम द्वेष को मिटा देता है और करुणा से मानवता का विकास होता है। असली प्रेम बिना किसी अपेक्षा के होता है, जो हमें दूसरों के प्रति सजग, दयालु और सहिष्णु बनाता है। लाओ त्जू के व्यक्तित्व में ये सिद्धांत बखूबी झलकते थे। वे दिखाते थे कि जीवन की सच्ची शक्ति क्या होती है। वह अंदर की शांति और सहजता है, जो बाहरी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो हमें स्थिर रखती है। उनके जीवन में सरलता, संतोष और प्रेम का आदर्श था, जो आज भी हमें प्रेरित करता है। उनका मार्ग यह है कि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करें, अपने मतभेदों और लालसाओं को त्यागें और अपने अंदर की शांति को खोजें। यह शांति ही जीवन की सबसे बड़ी खोज है और लाओ त्जू ने इसे पाया, समझाया और हमें भी इसे हासिल